हेलो रनर्स, मैं यगराज सिंह पाल आज फिर से ईडीएम की कड़ी में 10 ईडीएम्स लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ये 10 ईडीएम्स बॉडी पार्ट्स पर आधारित हैं। देखते हैं एक एक ईडीएम को। पहला है नेक्ड आईज। इसका अर्थ होता है खुली आंखों से कोई चीज देखना। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। मैनी स्टार्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आईज, अर्थात बहुत से तारे ऐसे हैं वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उन्हें जब हम किसी टेलीस्कोप से देखेंगे तभी वो दिखाई देंगे। अगला है ऑल आई। इसका अर्थ होता है पूरी तरीके से सतर्क। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। आई वॉज ऑल आईज व्हेन द मैजिशियन परफॉर्म्ड हिज ट्रिक्स, स्टिल आई कुड नॉट फाइंड आउट हाउ ही डिसअपियर्ड द थिंग्स। ये है, मैं पूरी तरीके से सतर्क था जब जादूगर अपना करतब दिखा रहा था, फिर भी मैं ये नहीं पता लगा पाया कि उसने चीजों को कैसे गायब कर दिया। अगला लेते हैं गिव एन आई टू। इसका अर्थ होता है ध्यान देना किसी बात पर। यू डिड नॉट रिप्लाई माय मैसेज, गिव एन आई टू इट। आपने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है कीप एन आई ऑन। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर या किसी घटना पर नजर रखना। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। द पुलिस आर कीपिंग एन आई ऑन दैट सस्पेक्टेड पर्सन। पुलिस उस संदेहास्पद व्यक्ति के ऊपर नजर बनाए हुए है। अगला है आईसोर। आईसोर का अर्थ होता है किसी की घृणा का पात्र। शी इज एन आईसोर टू हर फ्रेंड, अर्थात वह अपनी फ्रेंड की घृणा का पात्र है। अगला लेते हैं हैविंग वंस आईज इन। इसका अर्थ है दूरी का सही अंदाजा लगा सकना। इसको ऐसे समझते हैं, A batsman cannot hit a ball without having an eye in। अगला लेते हैं। अगला है an eye to। इसका अर्थ होता है को ध्यान में रखते हुए। इसको ऐसे समझते हैं with an eye to his coming examination she has started working hard। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने कठिन परिश्रम करना आरंभ कर दिया है। अगला है give an eye to। इसका अर्थ भी होता है ध्यान देना। Now since you have asked me, I will give an eye to your matter। अब चूंकि आपने मुझसे कहा है तो मैं आपके मामले पर ध्यान दूंगा। अगला है see eye to eye। इसका अर्थ होता है एक जैसा विचार रखना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। Nowadays the old and the young see eye to eye on many issues। आजकल बुजुर्ग और युवा कई मामलों पर एक जैसी राय रखते हैं। अगला है इन द विंड्स आई। इसका अर्थ होता है हवा की दिशा में। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इन द ओल्डन डेज शिप्स एंड बोट्स सेल्ड इन द विंड्स आई। पुराने समय में जहाज और नौकाएं हवा की दिशा में तैरती थी। तो ये थे हमारे 10 इडियम्स बॉडी पार्ट्स पर। देखते रहिएगा हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।